हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संगीता इलेक्ट्रिकल। आज का हमारा टॉपिक है DOL स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग विथ इंडिकेटर। दैट मीन आज हम जानेंगे DOL स्टार्टर की जो हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं विथ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर का यूज़ करके हम कैसे करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको DOL स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग को समझा दिया था। आज मेनली मैं आपको इंडिकेटर का हम वायरिंग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक फेज़ वायर है। यहाँ से हमारी एक फेज़ वायर आती है, उसको हम सबसे पहले किससे कनेक्ट करते हैं, सेफ्टी पर्पज़ से हम MCB में कनेक्ट करते हैं। उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, OLR के यानी कि ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो OLR होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक NC के टर्मिनल होते हैं और एक क्या होता है, NO के टर्मिनल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो MCB से हमारी फेज़ वायर आती है उसको हम OLR के NC टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। NC टर्मिनल का जो दूसरा टर्मिनल होता है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 96 टर्मिनल, उसको हम क्या करते थे, स्टॉप पुश बटन के पहले टर्मिनल में कनेक्ट करते थे। इसके बाद स्टॉप पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन के पहले टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद स्टार्ट पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको मेन कॉन्टेक्टर के NVC कॉइल यानी कि A1 में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं न्यूट्रल हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाते हैं, उसका हम क्या करते हैं, NO यूज़ करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट पुश बटन के दबाने पर क्या होता है, चलने लगता है। अब हम मेनली इसमें देखने वाले हैं कि हम इसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ लैम्प यानी कि ऑफ इंडिकेटर, ऑन लैम्प यानी ऑन इंडिकेटर और एक ट्रिप लैम्प यानी कि ट्रिप इंडिकेटर। 3 हमने इंडिकेटर यूज़ करने हैं। जो ऑफ इंडिकेटर हमने यूज़ किया है वो हमने किस कलर का यूज़ किया है, रेड कलर का। ऑन इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया है वो किस कलर का यूज़ किया है, ग्रीन कलर का। और जो ट्रिप इंडिकेटर यूज़ किया है वो किस कलर का यूज़ किया है, येलो कलर का। अब ये ध्यान दीजिए कि हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे मोटर्स होते हैं, जब भी हमारी चलती है तो बहुत सारे मोटर्स होते हैं, तो कब कौन सा मोटर ख़राब हुआ ऐसे हमको पता नहीं चलता है। तो और इसके अलावा भी क्या होती है कि मान लीजिए हमारी सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही है, मोटर चल रही है, नहीं चल रही है, ऐसे हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता है। और अगर हमारा इंडिकेटर होता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है, मतलब बहुत ही ईजिली वो चीज़ हमें पता चल जाती है। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता है अगर ये इंडिकेटर ना हो तो, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और इंडिकेटर लगाने से क्या होता है, हम आसानी से उस चीज़ को हम देख लेते हैं कि चलो अभी हमारी सप्लाई आ गई, अब इसके बाद हमारी मोटर रन हो गई। या अगर बाई चांस मोटर में ओवरलोड या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा ट्रिप इंडिकेटर जलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी मोटर क्या हो गई, ये ट्रिप हो गई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऑफ इंडिकेटर का यूज़ हम कैसे करते हैं, मतलब इसकी हम वायरिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑफ इंडिकेटर, इसकी वायरिंग क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा ऑफ इंडिकेटर होता है उसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट जहाँ से कॉन्टीन्यूअस सप्लाई हमारी आ रही होती है वहाँ से हम क्या करते हैं, फेज़ वायर को लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी कॉन्टीन्यूअस सप्लाई कहाँ से आ रही है, ओवरलोड रिले में से भी हमारी आ रही है स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन का पहला टर्मिनल। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट पुश बटन का पहला टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं और OLR का NC टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारी क्या हो रही है, डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। फिलहाल मैंने क्या किया है, स्टार्ट पुश बटन का पहला टर्मिनल लिया है, यहाँ से हमने सप्लाई लिया। इसको हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है उसमें क्या होता है, एक NO और एक NC टर्मिनल दिया होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि स्टार्ट पुश बटन का जो मेन सप्लाई हमने लिया यहाँ से, उसको हमने क्या किया, मेन कॉन्टेक्टर के NC से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। NC का जो दूसरा टर्मिनल लिया उसको हमने क्या कर दिया, ऑफ इंडिकेटर के V1 टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, दे दिया। और जो V2 टर्मिनल है हमारा उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, जो हमारा ऑन लैम्प है उसमें हमने क्या किया कि जो स्टार्ट मेन कॉन्टेक्टर था उसका NO टर्मिनल हमने यूज़ किया। हमने
हमने क्या किया कि जो मेन का एनसी था, जहाँ तक हमारी फेज सप्लाई आ रही थी, यहाँ से हमने एक फेज वायर लिया और क्या किया, मेन कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल में हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या किया, एनो का जो दूसरा टर्मिनल था वहाँ से हमने एक फेज वायर लिया, उसको हमने क्या कर दिया, जो हमारा ऑन इंडिकेटर था उसके U1 टर्मिनल को दे दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको U2 टर्मिनल को डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑफ इंडिकेटर को भी सप्लाई दे दी और ऑन इंडिकेटर को भी दिया। अब वर्क कैसे करेगा ये समझते हैं। जैसे ही क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमारी सप्लाई यहाँ तक है। अभी मान लीजिए हमारी मोटर क्या है, ऑफ है। जैसे ही हमारी सप्लाई आएगी यहाँ तक डायरेक्ट आएगी। इस केस में क्या होगा, जैसे ही सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ से हमारा क्या होगी, सप्लाई यहाँ तक जाएगी। अब जब तक हमारा क्या है, मोटर स्टॉप है, तो मेन कॉन्टेक्टर भी हमारा बंद रहेगा। इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब तक हमारे मेन कॉन्टेक्टर बंद है, इसका एनसी एनसी रहता है और एनो एनो ही रहता है। तो यहाँ से एनसी का मतलब डायरेक्टली ये क्लोज है, यानी जो फेज वायर हमारी यहाँ तक आई है, मेन के एनसी से होता हुआ क्या जाएगा, ये जो हमारा ऑफ लैम्प है इसमें जाएगा। और न्यूट्रल तो हमें डायरेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, मतलब हमारा ऑफ इंडिकेटर क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ऑन लैम्प में ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो एनसी टर्मिनल है वो क्या बन जाता है, एनो बन जाता है। और जो एनो टर्मिनल होता है वो क्या हो जाता है, एनसी बन जाता है। तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो सप्लाई यहाँ तक आ रही थी ऑफ लैम्प में, अब इसके आगे जाना क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि एनसी क्या बन जाएगा, एनो बन जाएगा, यानी सप्लाई आगे नहीं आएगी, यानी ये लैम्प हमारी क्या हो जाएगी, ग्लो नहीं होगी। और यहाँ पे जो एनो टर्मिनल था वो क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑन लैम्प को मिलने लगेगी। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या हो रहा है, मोटर जो है स्टार्ट हो गई है, यानी कि रन की अवस्था में है। अब इसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्रिप इंडिकेटर। ट्रिप इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसका कनेक्शन करते हैं ये समझते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिप इंडिकेटर के लिए क्या किया, OLR का जो NC टर्मिनल था, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया कि NC का जो पहला टर्मिनल था उसको हमने क्या किया, OLR के NO जो टर्मिनल है उसके पहले टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, OLR का NC टर्मिनल है और यहाँ पे OLR का क्या है, NO टर्मिनल है। तो हमने क्या किया, जो पहला टर्मिनल था यानी 95 वाला जो था उसको हमने क्या किया, OLR के पहले टर्मिनल के NO को दे दिया। अब हमने क्या किया, NO का जो दूसरा टर्मिनल था वहाँ से हमने एक वायर लिया, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रिप लैम्प जो था उसके W1 क्या किया, W1 टर्मिनल को हमने दे दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, W2 टर्मिनल को डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी समझिए। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, मोटर ओवरलोड हो गया। इस केस में क्या होगा, हमारा OLR तुरंत क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। जैसे ही हमारी क्या होगी, OLR ऑपरेट होगी यानी वर्किंग में आएगी, तो इसमें क्या होगा, इसका जो NC है वो क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा, और जो NO है वो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि जैसे ही ये NO बनेगा, आगे सप्लाई जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये नहीं, यानी कि ये दोनों हमारे जो इंडिकेटर है ग्लो नहीं करेंगे। और हमारी सप्लाई कहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई क्या होगी, क्योंकि अब ये NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, यानी सप्लाई हमारी इसके आगे ऐसे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ट्रिप लैम्प को मिल जाएगी। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप लैम्प ग्लो करने लगेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने बताया था कि जो ऑफ इंडिकेटर है वो ग्लो करता है, तो किस कलर का हमने लगाया, रेड कलर का, यानी कि हमारी सप्लाई आ रही होगी लेकिन मोटर बंद है, तो फिर हमारा क्या होगा, रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो होगा। इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए हमारी सप्लाई मोटर क्या होगी, स्टार्ट हो गई, यानी चल रही है रन के अवस्था में, तो क्या होगा, रेड वाला जो है हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और ग्रीन वाला इंडिकेटर क्या हो जाएगा, ग्लो होने लगेगा। और जब हमारा ओवरलोड होगा मोटर में, तो उस केस में क्या होगा, हमारा येलो इंडिकेटर क्या हो जाएगा, ग्लो होने लगेगा। अब कुछ चीज़ें समझते हैं कि हमने यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें तो इसको ग्लो कराना था, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फेस सप्लाई दे सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे मेन का NC क्यों यूज़ किया और यहाँ पे मेन का NO क्यों यूज़ किया, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। क्योंकि हमें तो केवल ग्लो कराने से मतलब था, तो डायरेक्ट जो फेस सप्लाई आ रही थी डायरेक्ट हम इस इंडिकेटर को दे सकते थे, पर हम ऐसा नहीं किए। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा ग्रीन लैम्प जले
तो हमारा जो रेड वाला यानी कि जो ऑफ लैम्प है वो हमारा बंद रहे। तो ये कब होगा? अगर हम NC टर्मिनल यूज़ नहीं करते हैं, अगर यहीं से डायरेक्ट फेस देते हैं, तो हमारा मेन इंडिकेटर अगर मतलब मेन कॉन्टेक्ट अगर चलता भी फिर भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ऑफ लैम्प भी हमारा ग्लो करता रहता। लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, मेन का NC यूज़ कर दिया, यानी मेन कॉन्टेक्टर का NC यूज़ किया। इस केस में हमारा क्या हो गया कि जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर चला NC NO बन गया, यानी सप्लाई जाना बंद हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑफ लैम्प बंद हो गया। अगर ये यूज़ नहीं करते तो ये भी हमारा क्या होता, ग्लो करता रहता। इसकी बात ध्यान दीजिए, हमने ट्रिप लैम्प को ग्लो कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, OLR का NC का पहला टर्मिनल हमने क्या किया था, NO से शॉर्ट कराया था। हमने पहला टर्मिनल ही क्यों यूज़ कराया था, ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि ध्यान दीजिए जैसे ही क्या होगा हमारा OLR ऑपरेट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा NC NO बन जाएगा और ये NO जो था NC बन जाएगा। जब ये NO बन जाएगा तो यहाँ तक तो सप्लाई आएगी, पर यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ से इसको शॉर्ट किए होते तो जब यहाँ तक सप्लाई ही नहीं आती तो ये क्या होगा, हमारा ग्लो नहीं करता। इसी वजह से हमने क्या किया, ये सप्लाई हमारी यहाँ तक तो आ रही है, इसके ऑपरेट होने के बाद भी क्या हो रहा है, 95 टर्मिनल तक हमारी क्या हो रही है, सप्लाई आ रही है। इसी वजह से हमने क्या किया, 95 टर्मिनल का यूज़ किया। इसका हमने क्या किया, यहाँ से NO टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, OLR का NO से शॉर्ट कर दिया, यानी कि जो फेज सप्लाई यहाँ तक आ रही थी वो यहाँ तक गई। और जैसे ये NC जो NO बना और NO क्या बन गया, NC बन गया, यानी सप्लाई ये पूरी हमारी क्या हो गई, लैम्प तक गई और ये हमारी क्या है, लैम्प ग्लो करने लगी। इसी वजह से हम 96 वाले टर्मिनल को क्या करते हैं, इससे शॉर्ट नहीं करते हैं, पहले टर्मिनल वाले से ही क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइस।